अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल सना की दुनिया। आज मैं जो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ वो रबीउल अव्वल के हवाले से है। रबीउल अव्वल की जो सजावट होती है, जो सजाया जाता है, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। डिफरेंट जगहों की, बहादुराबाद की, तारिक रोड की, क्योंकि जहाँ जहाँ रबीउल अव्वल का जब चाँद दिखा उसके बाद जहाँ जहाँ हमारा जाना हुआ वहाँ वहाँ जो जो सजावट थी मैंने सब की वीडियोस बना ली और अब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ दोहरा जी की है, कुछ तारिक रोड की है, कुछ कहीं की है, कुछ कहीं की। अब तो मुझे याद भी नहीं है क्योंकि माशाल्लाह घूमना फिरना रहता है। तो जहाँ जहाँ मैं जाती रही और मुझे जो जो अच्छा लगता रहा सब मैंने अपनी वीडियो बना ली उसकी, ताकि मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ कि रबीउल अव्वल में माशाल्लाह किस तरह से सजावट होती है। सब अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, सबके अपने ये जो मैं वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ये तकरीबन सेकंड रबीउल अव्वल या थर्ड रबीउल अव्वल से स्टार्ट है। जहाँ जहाँ हमारा जाना हुआ, जिस सिलसिले में भी दौरा जी गए थे हम ज़ुबैदा मेडिकल के लिए, तो वहाँ पे जहाँ जहाँ से गुज़र हुआ वहाँ की मैंने वीडियो बना ली। तो और इसके अलावा रबीउल अव्वल के ख़ास दिन की वीडियो जो है वो मैंने लाइव पे आप लोग के साथ शेयर कर दी है। और इस वक्त मौजूद हूँ मैं अपनी गली में। ये मेरी गली हर साल माशाल्लाह बहुत अच्छे से सजती है, लेकिन इस दफ़ा ये फ़ानूस भी मल्टी कलर के लगाए गए हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। इसमें कलर बहुत ज़्यादा नुमाया नहीं हो रहे, कलर बहुत प्यारे थे, इनके मल्टी कलर्स थे। तो फाइनली आज है रबीउल अव्वल का दिन। आज मैं आपको अपनी गली भी दिखा रही हूँ और अपने इलाके की जो सजावट है, जो हर दफ़ा हमारे रोड सजता है, वो भी मैं दिखा रही हूँ। यहाँ से ये जो है हमारा इलाका है और इस वक्त मैं रात के तकरीबन 2:30 बजे निकली हूँ घर से। बहुत ज़्यादा रश था। मेरे हस्बैंड ने कहा इतना रश है कि गुज़रने की जगह नहीं है, तो मैंने कहा नहीं फिर मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरी छोटी बेटी साथ है और मैं इतना ज़्यादा रश में नहीं गुज़र सकती। तो तकरीबन रात के 2:30 बजे अब मैं अपने हस्बैंड के साथ निकली हूँ अपने इलाके की वीडियो बनाने के लिए। ये मेरा इलाका है। वैसे तो हर साल ऐसा होता है कि हम निकलते हैं घारा दर और बाकी सब जगह, लियाकताबाद सब जगह देख कर आते, लेकिन इस दफ़ा हम नहीं निकल सके। तो बस मैं आज अपने इलाके की वीडियो बनाने के लिए ख़ास कर निकली हूँ ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। सेकंड डे यानी कि रबीउल अव्वल वाले दिन की जो है वीडियो वो मैंने आप लोगों के साथ लाइव भी शेयर की है। वो भी मेरी लाइव वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें हम जहाँ जहाँ एमेजिना रोड से लियाकताबाद तो जहाँ जहाँ हम जाते रहे वो मैंने लाइव आप लोगों के साथ शेयर की है। अपने इलाके की मैंने लाइव नहीं की थी, मैंने कहा फिर बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगी। तो रबीउल वाले दिन की जो मैंने लाइव बनाई है वो आप ज़रूर देखिएगा। अभी भी ये मेरे इलाके की ही वीडियो है। माशाल्लाह मेरे इलाके में बहुत अच्छी सजावट होती है रबीउल अव्वल के हवाले से। हमारी गली भी बहुत अच्छी सजती है। ये सब मेरा इलाका ही है। माशा बहुत अच्छा सा सजा हुआ है। बोलना मुझे इस वजह से पड़ रहा है कि अगर मैं डायरेक्टली वॉइस मतलब रिकॉर्ड करती तो वैसे ही मेरे लाइफ में कॉपीराइट क्लेम आ चुका है। अब पीछे से नाच चल रही हैं लोगों की, कोई कहीं कूचे कहीं कूचे। अब लाइव में तो मैं किस तरह बार बार म्यूट कर रही थी, लेकिन कोशिश कर रही थी कि ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी पीछे से नातों की आवाज़ आ रही थी। अब वो मैं कितना रोकती तो उस पर मेरा कॉपीराइट आ गया। तो अब यहाँ पे मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि मैंने आवाज़ बिल्कुल म्यूट कर दी, क्योंकि फिर कोई कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए। ये मेरा ही इलाका है। पहले हम गए थे 4 नंबर से 6 नंबर के साइड पे, अब हम आ गए हैं 2 नंबर, डिफरेंट नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो पहले हम 6 नंबर तक गए थे, अब पलट के हम आए हैं 2 नंबर साइड पे। ये वाले भी जो हिस्सा है बहुत अच्छा सजता है, तो ये भी आप लोग मेरे साथ देखें। यहाँ पर जो भी मेरे इलाके की सजावट थी वो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी है। आज है सैटरडे यानी ख़ास रबीउल अव्वल का दिन। आज के दिन हम निकले थे। ये मेरी बेटी ये देखें, ये बहुत तंग करती है। ये कहती है कि बस मुझे घूमने दो, फिरने दो, बस मुझे कोई कुछ ना बोले। और इस साल हम रबीउल अव्वल में फ़र्स्ट टाइम गए हैं शाह फैसल, क्योंकि मालूम हुआ था भाई को कि वो बहुत अच्छा सजा हुआ है। पहले मैं अपने हस्बैंड के साथ निकल गई थी। हमने एमेजिना रोड कवर किया मैंने लाइव, और सारा वहाँ से लेके लियाकताबाद तक सब मैंने लाइव किया। तकरीबन 2 घंटे का लाइव मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। फिर जब हम लियाकताबाद पहुँचे तो वहाँ से भाई की कॉल आई कि अब हम जा रहे हैं शाह फैसल, तुम लोग भी वहाँ पहुँचो। पहले हमें कुछ समझ नहीं आई, गड़बड़ हो गई। हम कि अब यहाँ से एयरपोर्ट साइड से आगे निकल गए मलिर। फिर उसने कहा कि नहीं, मलिर साइड पे नहीं जाना, यहाँ पर आना है। तो अब हम फ़र्स्ट टाइम ही आए हैं शाह फैसल। यहाँ पर हम आ चुके हैं शाह फैसल। ये बहुत ज़बरदस्त सजा हुआ था। यहाँ की तो मैं आवाज़ बिल्कुल भी नहीं खोल सकती, बहुत लाउड स्पीकर में नात वगैरह थी। तो यहाँ पे तो मुझे ही गरीब को बोलना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि म्यूट आवाज़ भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती वीडियो में।
तो कुछ ना कुछ बोल लें उससे ज़्यादा अच्छा है। तो ये बहुत अच्छी सजावट हुई थी। आगे जाके हम सबसे पहले गए 2 नंबर पे। 2 नंबर बहुत पूरा एक रोड था सीधा सा, बहुत अच्छा सजा हुआ था। फिर उसके बाद वहाँ पे किसी ने बताया, मेरे भाई ने पूछा और कहीं पर सजावट हुई हुई है, तो वो पुलिस अंकल थे, तो उन्होंने बताया बेटा 2.5 नंबर ये पहले है 2 नंबर शाह फैसल का, ये बहुत अच्छा सजा हुआ था। पहले हमने ये पूरी जो गली है वो कवर की, रोड है गली है जो भी है, ये जो रंगी थी। फिर जब हम बाहर निकले तो मेरे भाई ने पूछा तो उन्होंने कहा हाँ 2.5 नंबर और 5 नंबर भी बहुत अच्छा सजा हुआ है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं 2 नंबर। यहाँ हमने पूरा रोड कवर किया। और ये मेरी जो मुसलसल आपको आ रही होगी आवाज़ चूड़ियों की, ये देखें, ये मैंने यहाँ से ली थी 2 नंबर में। यहाँ पे लाइन से चूड़ियों वाले भी खड़े हुए थे, तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो चूड़ियाँ ले लो। मैंने फिर ले ली काफ़ी टाइम बाद। अब देखिए कितने दिनों तक मेरे हाथों में रहती है, क्योंकि बच्ची है और फिर उसके अलावा किचन में काम। अब तो वैसे मुझे चूड़ियों का इतना शौक़ था। मैं अपने जहेज़ में इतनी चूड़ियाँ लाई थी कि मेरे ससुराल में सब देख के हैरान हो गए थे। सब डब्बे के डब्बे भरे हुए आए थे। तो मुझे इतना चूड़ियों का शौक़ था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता पता नहीं क्यों चूड़ियाँ कहाँ चली गई। पहनती हूँ जो त्यौहार वगैरह होते हैं उनमें, लेकिन अब जो नॉर्मल रूटीन में वो अब नहीं रहे। लो रबी अव्वल की बातों से कहाँ चली गई। अब इतनी बातें मैं कहाँ से लाऊँ इतनी बातें मैं कहाँ से लाऊँ। तो मैंने कहा चलो ये भी बता देती हूँ। तो ये जो रोड है बहुत अच्छा सजा हुआ था। यहाँ पे बहुत सारा लड़के जो थे वो झंडे भी लिए हुए थे खुलफाए राशिदीन के नाम से। हज़रत अली रज़ा नाना, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के नाम के झंडे भी लिए हुए थे, वो भी लहरा रहे थे। तो उनकी भी मैंने वीडियो बनाई थी, वो आपको दिखती रहेगी। तो ये था जनाब 2 नंबर, ठीक है। यहाँ पे ये क्या होता है, फव्वारा जो है वो भी था, और इसके अलावा ऊपर बहुत अच्छा सा सजा हुआ था। और हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए, इससे पहले हम आज तक नहीं आए। मुझे याद है हम बचपन से ही, जब से मैंने होश संभाला है, जब से हमने देखा है, रबी अव्वल में हमारी अम्मी लेके जाती थी सजावटें दिखाने। 14 अगस्त में हम लोग जाया करते हैं, और जो भी मेन त्यौहार होते हैं ईद वगैरह के अलावा उसमें लेके जाया करती थी। हम शुरू से ही जाते रहे हैं। फिर शादी के बाद माशाल्लाह मेरे शौहर भी, बाकी सब हम मिल के जाते थे। लेकिन कभी भी हम शाह फैसल तक नहीं आए। लियाकताबाद, खारा दर, एम जीना रोड, सदर, यानी जो जो हमारे नियरेस्ट रहते हैं वहाँ तक तो हम सब जगह घूमते रहते थे। फ़र्स्ट टाइम हम शाह फैसल आए हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छी सजावट थी। बकौल मेरे भाई के इस साल सबसे ज़्यादा अच्छा सजा ही शाह फैसल है। तो मेरी नॉलेज में नहीं था, ना मेरे हस्बैंड को इतना मालूम था। फिर हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, ये है जनाब 2 नंबर। इसके बाद जाएंगे हम 2.5 नंबर। अब हम जा रहे हैं 2.5 नंबर के लिए। ज़्यादा दूर नहीं था, करीब था। ये एक रोड से निकले, सेकंड रोड में जो 2.5 नंबर था वो नॉर्मल सो सजा हुआ था। वो भी एक ही रोड सजा हुआ था, सीधा सा, बहुत ज़्यादा जिस तरह भी 2 नंबर था ना उस तरह नहीं था, उससे थोड़ा सा कम ही था। लेकिन जो 5 नंबर था, यानी जिसमें हम सबसे लास्ट में जाएंगे, वो बहुत ही शानदार। अच्छा यहाँ पे आप देखें, ये मेरे बहनोई हैं, बाबर भाई और उनका बेटा शांजिल, और अरहम को हमने उनकी बाइक पे बिठा दिया था, क्योंकि मेरी नासी का अरहम के साथ अब बैठती नहीं है। वो इतना रोती है कि अब मुझे अकेले बिठाओ आगे, मैंने भाई के साथ नहीं बैठना। तो अब वो अपने अब्बा के साथ बैठी है आगे सुकून से। नहीं तो पूरे रास्ते तकरीबन 2 घंटे तक लाइव बनाई है, और वो मेरी गोद में थी और मोबाइल मेरे हाथ में था। मेरी इतनी बुरी हालत थी, इतनी कोशिश की उसे आगे बिठाने की, वो नहीं बैठी। वो इतना रोने लगी, उतर रही है गाड़ी से, दोनों टांग एक साइड पे। तो मतलब ये सोचा 2 घंटे तक मैंने लाइव बनाई है, और मेरे पास मेरी बेटी और एक हाथ में मोबाइल, मैंने किस तरह बनाई होगी। तो अब आपका बनता है कि मेरी लाइव ज़रूर देखें, ताकि मेरी मेहनत भी वसूल हो। मेरे हाथों में इतनी शदीद तकलीफ़ हो गई थी, 2-3 जगह तो हमें रुकना पड़ा। मैं रुकी कि थोड़ा सा मुझे सुकून मिले। लेकिन लाइव मेरा इरादा था कि लाइव यहाँ तक बनाऊंगी, लेकिन आखिर में मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया। 2 घंटे बाद मेरी बस हिम्मत ने जवाब दे दिया। फिर यहाँ की मैंने वीडियो ही बनाई, ताकि मैं वीडियो के साथ जो मेरी रबी अव्वल के सेकंड और थर्ड डे से स्टार्ट है वीडियोस, उनके साथ में इनको भी ऐड कर लूँगी। तो ये अब हम 2.5 नंबर पे है। और मज़े की बात है, पूरे रास्ते भी हम जहाँ से गुजरते रहे, जब मैंने लाइव बनाई है तो रास्ते में ही लोगों ने, चलती हुई बाइक में से एक भाई थे, उन्होंने अरहम को मेरे 20 रुपये दिए, क्योंकि बहुत से लोग ईद मिलादुल नबी के नाम से मनाते हैं, यानी इसको भी ईद का दिन कहते हैं। तो वो ईदी बांट रहे थे बच्चों को, तो उन्होंने मेरे अरहम को ईदी दी। एक चलती हुई गाड़ी में से एक आंटी थी, उन्होंने पापड़ दिए। इस तरह से मतलब हम जब लाइव कर रहे थे तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा मेरे अरहम को 5-6 पापड़ और ईदी मिल चुकी थी। उसके बाद हम जब शाह फैसल आए हैं, यहाँ पर 2 नंबर और 2.5 नंबर में तो कुछ नहीं मिला। लेकिन जब हम 5 नंबर गए, इस वक्त भी हम 2.5 नंबर पर हैं, जब हम 5 नंबर पे गए, वहाँ पर तो एक आंटी ने मेरे बेटे को 100 रुपये दिए ईदी।
मतलब उनके लिए ईद का दिन है, ईदी दी है। और वहाँ पे बहुत ही पापड़ मिले इतने पापड़ मिले कि मेरे बेटे ने जो हैंग किया हुआ था अपना बैग, अब वो हमेशा हम लेके चलते हैं साथ, वो बिल्कुल फुल हो चुका था पापड़, वो हाथ में पकड़ा हुआ था। इतनी हंसी आ रही थी। फिर हमने एक शॉपर लिया, उसके अंदर बहुत सारे जो हमने पापड़ भरना शुरू कर दिए। फिर एक जगह मेरी बेटी को ईदी दी, उन्होंने 10 रुपये, मेरे बेटे को नहीं दी, उन्होंने कहा सिर्फ गोद के बच्चों को ईदी दे रही है। भाई की बेटी भी थी अरवा नूर हमारे साथ बहन के पास, उसको भी ईदी मिली 10 रुपये। यानी 5 नंबर में तकरीबन मेरे बेटे को 140 रुपये टोटल ईदी मिली, जिसमें 20 रुपये उसकी बहन के थे, 120 रुपये उसके थे। पापड़ बहुत ज़्यादा, पता नहीं रब्बी अव्वल में पापड़ बांटने का क्या रिवाज है, मुझे समझ नहीं आया। इतना पापड़ तो पापड़ पापड़ लिया था। बाद में जूस भी मिले, हाँ छोटे वाले जूस होते ना, वो भी मेरे बच्चों को दिए। एक आंटी बैठी हुई थी चेयर पे, तो हम गुजरे तो बस उन्होंने खुद ही पकड़ा दिए, क्योंकि वो खड़े होकर बांट नहीं रही थी। अब हम फाइनली पहुंच गए हैं। ये है जी कहाँ का, अभी मैंने इलाके का नाम बता दिया, अभी मैं भूल गई। शाह फैसल का 5 नंबर है ये, और ये ही सबसे शानदार और बहुत ही प्यारा सजा हुआ था। ये भी तकरीबन एक ही रोड सीधा जा रहा है, और साइड की जो गलियाँ हैं वो भी सजी हुई थी। तो ये भी मैं बना रही हूँ। बस यहाँ पे मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी, मेरा हाथ बिल्कुल शैल हो चुका था, लेकिन मैंने कहा नहीं बनानी है। तो ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फ़र्स्ट टाइम ये सारी वीडियोस हैं शाह फैसल की। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में भी बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और मैं बार बार यहाँ पे ही आपसे कह रही हूँ, मेरी लाइव ज़रूर देखिएगा आप लोग, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाई है। फ़र्स्ट टाइम मैंने इतनी बड़ी लाइव बनाई है, वरना 10-15 मिनट से मैं कभी ऊपर गई नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 18-20 मिनट बस। फ़र्स्ट टाइम मैंने इतनी बड़ी लाइव बनाई थी कि आप लोग के साथ मेरा रब्बी अव्वल की जो भी है वो सब। असल में मेरा जो मकसद था, 2 साल पहले हम गए थे, तो वहाँ पे ना ज़ियारत सजाई हुई थी, तो मैंने सोचा था ज़ियारत आप लोग के साथ शेयर करूँगी। जब मैं वहाँ पहुँची तो पता चला वहाँ ज़ियारत तो नहीं थी, लेकिन इस साल उन्होंने जो है वो टिक्का रोल का जो है वो लंगर जो था वो किया हुआ था। तो वहाँ पे इतना रश था, उफ मेरे अल्लाह, वो आप मेरी लाइफ में देख सकेंगे। इतना रश था कि मैं बता नहीं सकती। हम तो वहाँ से भागे, वो क्योंकि वो ऐलान कर रहे थे भगदड़ ना मचे, कोई बच्चा ना आए मैंने कहा भाई यहाँ से निकलो, हमें तो लेना नहीं है। तो हम वहाँ से फ़ौरन निकल गए थे आगे की साइड पर। तो वो भी ज़रूर देखिएगा, वहाँ का थोड़ा थोड़ा यहाँ पे भी जिक्र कर रही हूँ, ताकि हो सकता है आप यहाँ से देख के लाइफ में भी चले जाएँ। ठीक है, अभी भी हम मौजूद हैं शाह फैसल के 5 नंबर पे। अच्छा, इस पे भी हम बिल्कुल लास्ट तक नहीं गए, आखिर का एक जो था हिस्सा वो हमने छोड़ दिया था, क्योंकि यहाँ पे इतना रश था, उफ मेरा अल्लाह। 2-3 जगह तो हमें खड़ा होना पड़ा, क्योंकि इतना रश था। और आपको पता है इसी जगह में जो है जाना अच्छी बात नहीं है। हम एक साइड पे खड़े हो गए थे। फिर मेरे हस्बैंड ने ऐसे किया, भाई रास्ता दो, ख़वातीन आप लोग को दिख नहीं रही, रास्ता दो। मर्दों की आदत होती ना जो जम के खड़े हो जाते हैं। और जहाँ पापड़ बटते थे वहाँ तो का तो हाल ही बेहाल था। वहाँ तो ऐसे लोग झपट्टा मार रहे थे, पापड़ ना हो गया, पता नहीं क्या हो गया। मतलब उनके लिए पापड़ लेना शायद कोई क्या कहते हैं खुशी की बात थी, या ये भी इनके जो साइड्स की गलियाँ थी ना वो भी बहुत शानदार अच्छी सजी हुई थी। तो बस पापड़ के लिए बहुत धक्कम पेल हो रही थी। तो जहाँ पापड़ बटते थे हम पीछे हो जाते। हमें जो भी पापड़ मिला, जो जाते हुए हमें खुद पकड़ा गया, मेरे बच्चों को, बड़ों को तो दे ही नहीं रहे थे, वो बच्चों को जो पकड़ा रहे थे बस वही थे, हमने किसी से नहीं मांगे। बस वो एक आंटी थी, जाती हुई गाड़ी थी प्राडो में ना, जैसे वो इन्होंने इशारा किया मेरी बहन को ना कि ईदी के लिए ना। तो फिर मैंने अपने बेटे को जब आगे किया तो उन्होंने 200 रुपये ईदी दी, यानी एक अरवा नूर की थी, एक मेरे बेटे की थी। नासिका मेरे अपने अब्बा के साथ आगे निकल गई थी, उसकी ईदी नहीं थी। तो मेरा आराम तो इतना खुश है, वो बच्चा उसको तो इतना नहीं पता, मम्मी ईदी मिली है ईदी। मैंने कहा हाँ ठीक है। ये पता नहीं कोई आया हुआ था, इनके साथ गार्ड वार्ड भी थे, काफ़ी रश था, यूँ गुजर गए, हमें तो पता भी नहीं चला कौन है। तो खैर से अभी भी हम हैं जनाब। ये जो आगे वाला हिस्सा है ना, ये जो आप देख रहे हैं झालर, यहाँ तक हम नहीं गए, बस थक गए थे बहुत ही। मेरा भाई भी वीडियो बना रहा था, तो बस मैं तो वीडियो में ज़्यादा, मेरा टाइम वीडियो पे गुजर रहा था। ये एक गली थी, ये बहुत शानदार सजी हुई थी। जब वापसी में फिर हम आए तो हम ये जो इसका रास्ता है इस पर भी इन्होंने ये पूरा बना लगाया हुआ था फूलों का। आगे जो है वो बहुत प्यारी सजी हुई थी। इसकी भी बहुत लंबी गली थी, हम आगे तक नहीं गए, बस जहाँ तक ये हमारा सजा हुआ था बस यहाँ तक है। और यहाँ पे एक अजीब सा माहौल बना हुआ था, नाते नहीं लगी हुई थी, पी का गाना लगा हुआ था। तीजा क्या कहते हैं, तीजा तीर तीजा बल्ले, इस टाइप का जो गाना होता है ना पी का, जो बहुत फेमस है, वो लगा हुआ था। यहाँ का तो अलग ही माहौल था। इतनी हंसी आ रही थी कि ये हो क्या रहा है। लड़के यहाँ पे कह रहे हैं बस रब्बी अव्वल एंड होगी, 12 बज गए, 13 लग गई है। तो यहाँ पे अजीब सा माहौल था, बता नहीं पा रही, मुझे बहुत हंसी आ रही थी। मैंने वीडियो बनाई थी, सब लड़कों के डांस वगैरह की बना ली थी, लेकिन मैंने मुनासिब नहीं समझा, आपको पता है। तो खैर से यहाँ पे हो गई रब्बी अव्वल की सजावट, आपको सब दिखा दी। यहाँ पे सब एंड हो गया। लास्ट में चाय का सेक्शन था,
मेरे हस्बैंड ने कहा चाय पियेंगे फिर निकलेंगे, तो यहाँ पे हम रुके हैं। शाह फैसल ही है ये, यहाँ पे हम रुके हैं चाय के लिए। यहाँ पे चाय पी के अब हम आ गए हैं वापस अपनी गली पे। ये है मेरी गली। यहाँ पे लूँगी आप लोगों से इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर किया करें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।